चीन ने सोचा भी नहीं था कि भारत की रफ्तार इतनी तेज होगी। वैश्विक राजनीति में भारत चीन को ऐसी चुनौती देगा, इसका अंदाजा भी चीन को नहीं था। दुनिया भर में अपने BRI का जाल बिछाने का सपना संजोए चीन को अंदाजा भी नहीं था कि भारत ऐसा वार करेगा कि चीन के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। केवल 3 साल पहले तक चीन ने यह सोचा भी नहीं था कि क्वाड संगठन इतना मजबूत होगा कि खुद चीन को क्वाड संगठन को नाटो संगठन का दर्जा देना पड़ेगा। चीन को यह भी अंदाजा नहीं था कि जिस अफ्रीका से कभी चीन ने अमेरिका को बाहर का रास्ता दिखाया था, उसी अफ्रीका से भारत भी चीन को बाहर का रास्ता दिखाने में बहुत बड़ी सफलता हासिल करेगा। यानी कि चीन को अंदाजा भी नहीं था कि भारत इतनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा कि भारत के सामने चीन का कद छोटा होने लगेगा। और अब इसी से घबराए चीन ने रूस के साथ सैन्य गठबंधन को बढ़ावा देने की तैयारी की है, क्योंकि अमेरिका के CSIS ने खुलासा किया है कि चीन क्वाड संगठन के टक्कर में अपना क्वाड संगठन बनाने की तैयारी में है। और चीन के क्वाड संगठन में संभवतः चाइना, रसिया, ईरान और म्यांमार शामिल हो सकता है। हालांकि चीन ने भले ही क्वाड संगठन को बनाने का सपना देखा हो, लेकिन फिलहाल चीन के लिए क्वाड संगठन बनाना दूर की कौड़ी है, क्योंकि भारत का जो क्वाड संगठन है उसमें शामिल ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, इन सभी देशों का लक्ष्य केवल चीन है। लेकिन चीन के क्वाड संगठन में शामिल देशों का लक्ष्य कौन होगा? चीन के क्वाड संगठन का मुद्दा क्या होगा? क्या चीन पर हमला हुआ तो चीन का क्वाड संगठन चीन के समर्थन में खड़ा होगा? ऐसे ही कई सारे मुद्दे हैं जिस पर सहमति बन पाना संभव नहीं। वहीं अपना क्वाड संगठन बनाकर जो फायदा चीन चाहता है, वही फायदा रूस, ईरान और म्यांमार भी चाहेंगे। ऐसे में CSIS का कहना है कि चीन वैश्विक मंच पर भारत और अमेरिका की लामबंदी से काफी परेशान है, लेकिन चीन ऐसा दिखाने का झूठा नाटक कर रहा है कि उसके सामने कोई समस्या है ही नहीं। चीन को दक्षिणी चीन सागर में एक बड़े युद्ध का डर भी है, लेकिन चीन ऐसा दिखाना चाहता है कि वह बड़े युद्ध के लिए तैयार है, जबकि हकीकत यह है कि दक्षिणी सूडान में मैदान छोड़कर भागने वाली चीन की भगोड़ी सेना किसी भी युद्ध के लिए तैयार है ही नहीं। और आज भारत वैश्विक राजनीति में चीन को पीछे छोड़ अपनी स्थिति मजबूत बना रहा है।